दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुचि में एक गांव है जहां पे एक दिन कुछ अधिकारी आते हैं और पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जहां पे 15 साल पुराना एक शिव मंदिर भी है। और उन्होंने उन गांववासी को इस बारे में बताया भी नहीं। इसका खुलासा तब हुआ जब एक दिन उस गांव के एक निवासी ने अपना जमीन सेल करके उसका रजिस्ट्री कराने गए। तब उनको पता चला कि यह जमीन तो उनके नाम पे है ही नहीं, यह जमीन वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो किसी दिन, तब आप क्या करेंगे। और कंडीशन ऐसा है कि आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सिविल कोर्ट जा सकते हैं। आप उसी बोर्ड के पास जा सकते हैं जिन्होंने आपका जमीन लिया है, उसके ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, और उसका ट्राइब्यूनल स्टेट के कैपिटल में होता है। तो समझते हैं इस वीडियो में कि वक्फ बोर्ड एक्ट और वक्फ बोर्ड है क्या, और देश के सिक्योरिटी को इससे क्या खतरा है। देखिए, वैसे तो वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी का साक्ष्य मिडिएवल हिस्ट्री में मिलता है। जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल आए, तब उस टाइम वक्फ बोर्ड नाम का एक संस्थान हुआ करता था, जिससे कि वो जमीनों का अधिग्रहण करते थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो फिर उनका यह बोर्ड उतना ऑपरेटिव नहीं रहा, फंक्शनल नहीं रहा, जिसके कारण बहुत सारे जमीन उनके पास नहीं हुए। तो अब आते हैं 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान से जो हिंदू आए और उनका जो जमीन और उनका घर जो वहाँ पे रह गया था, उस पे यहाँ से जाने वाले मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम, भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उनके लैंड को वहाँ से आने वाले हिंदुओं को नहीं दिया गया। मुस्लिम मौलानाओं, मौलवियों के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में एक वक्फ एक्ट लाया था, जिसके अंतर्गत 1964 में एक वक्फ बोर्ड काउंसिल बनाया गया, जिससे कि सारे स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा और उसका देख रेख वक्फ बोर्ड काउंसिल के अंतर्गत होगा। और वक्फ बोर्ड काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे इसके अंतर्गत। और इसका पर्पस यह था कि जो भी लैंड मुस्लिम लेना चाहते हैं उसको सेंट्रलाइज किया जाए, उसका देख रेख किया जाए। लेकिन इस प्रोविजन में, इस एक्ट में मुस्लिमों के पास या वक्फ बोर्ड के पास उतना पावर नहीं था, जिसके कारण जो भी प्रॉपर्टी उनको ऐसा लगता है कि यह वक्फ बोर्ड को बिलोंग करता है, वो उसको नहीं ले पा रहे थे, उतना पावर उनके पास नहीं था। और जब 1992 में अयोध्या में एक ढांचा गिराया गया, विवादित ढांचा, तो उसके बाद भारत के मुसलमानों में बहुत आक्रोश था। और चूंकि उस टाइम में सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मुस्लिमों को अपीज करने के लिए नरसिम्हा राव ने मुस्लिमों के एडवाइस पे 1954 का जो वक्फ एक्ट था उसको रिपील करते हुए एक नया वक्फ एक्ट कानून लाया, वक्फ एक्ट 1995, जिसमें मुसलमानों को या वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दी गई। इसमें यह भी प्रोविज़न है कि अगर वक्फ ऐसा सोचता है कि यह ज़मीन उसको बिलोंग करता है, तो वह उसके ओनर को बिना बताए वो अपने नाम पे कर सकता है। और जिस ज़मीन को वक्फ में ने अपने नाम पे किया है, उसके ओनर को अगर ऐसा लगता है कि उसका ज़मीन छीन लिया गया है, तो वो ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना ही हाई कोर्ट जा सकता है, ना किसी सिविल कोर्ट जा सकता है। वह वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जा करके उसको बताएगा, जहाँ पे उसी के अधिकारी हैं जिन्होंने लैंड लिया है। वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी या जिस लैंड पे दावा किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। और वक्फ एक्ट 1995 को लाने का पर्पस भी यही था, ताकि हिंदुओं से और अलग अलग कम्युनिटी, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इनसे ज़मीन लिया जाए और मुस्लिम को मजबूत किया जाए। यह मुस्लिम मौलानाओं और मौलवियों और उनके स्कॉलर का साजिश था। लेकिन कांग्रेस को इस सब चीज़ के बारे में पता नहीं था। उन्होंने उनका एडवाइस मान करके उन्होंने एक्ट ले आया। अब इसके कारण देखिए कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख प्रॉपर्टी था और 2020-22 में उसके पास 8.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। और वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। तो आप बताइए कि एक ऐसा देश जो तथाकथित सेकुलर है, लेकिन उसमें एक ऐसा कानून है जो एक रिलीजन को अपीज कर रहा है, केवल एक रिलीजन के लिए, मुस्लिम रिलीजन के लिए है। और दूसरा, एक और बात बताते हैं आपको
कि 1991 में एक कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंतर्गत उसमें प्रोविजन है कि 15 अगस्त 1947 में किसी भी वर्शिप प्लेस का जो स्टेटस है वही स्टेटस बरकरार रखेगा, लेकिन अयोध्या इसमें एक्सेप्शन था। लेकिन वक्फ एक्ट के अंतर्गत अगर मुस्लिम समुदाय किसी भी मंदिर को भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए तो वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगा और उसका जो स्टेटस है वो तो चेंज किया ही जाएगा। तो इससे सिर्फ यही साबित होता है कि हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। अब आप ही बताइए कि 1947 में जिस देश का बंटवारा एक रिलीजन के बेसिस पर किया गया, जिस टाइम में 25% मुस्लिम भारत में थे और भारत का बंटवारा हो गया और उनको जो चाहिए था वो ले गए, उनको अलग देश चाहिए था वो चले गए, और जो यह भारत बचा है उस पे भी कांग्रेस के दलालों ने एक ऐसा एक्ट लाया, एक ऐसा कानून लाया ताकि हिंदुओं को अलग अलग समुदायों के प्रॉपर्टी को छीना जा सके, हिंदुओं को कमज़ोर किया जा सके। इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण भारत को कितना नुकसान हुआ है, भारत के सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा है। और यही नहीं, 2013 में जब कांग्रेस को लगा कि अब तो हम जा ही रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को और ज़्यादा अपीज करने के लिए उन्होंने 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको और मजबूत किया गया ताकि उनके पास लिमिटलेस पावर आ जाए। और मार्च 2014 में कांग्रेस ने दिल्ली के 123 प्राइम प्रॉपर्टीज़ को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। तो ये था वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के ऊपर एक ओवरव्यू। तो आप बताइए कमेंट में कि ऐसे लॉ भारत में रहना चाहिए या इसको रिपील किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।